पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सुरेंद्र भाटिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नतीजे आ गए हैं, बीजेपी को बहुमत मिल गया है। आप हमेशा कांग्रेस की बात करते थे, लेकिन इस बार उलट नतीजे आए हैं और जनता ने सबको चौंका दिया है। लेकिन अब जब बीजेपी को मैंडेट मिल गया है तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब आगे किस तरीके से देखते हैं कि कैसा रहेगा हरियाणा का कैबिनेट? और नायब सैनी कह रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जबकि बीजेपी तो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है। तो क्या अभी यहाँ पर कुछ बदलाव की संभावना है? और क्योंकि कई बड़े दिग्गज जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखा चुके हैं, तो चीजों को बैलेंस भी करना है। ऐसा प्रीति जी, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, केवल मैं नहीं, पूरे देश का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सभी कह रहे थे कांग्रेस सरकार आ रही है। हमारा विश्लेषण सबका गलत गया और उसके भी कारण है, उस पर भी विश्लेषण हम करेंगे। हम क्योंकि पत्रकार हैं और हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन धरातल पे जो भी चीजें थी वो थी। अब आप जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार पहले से बेहतर करने का मौका है। पहले उनको जेजेपी जैसी एक पार्टी को साधना था, 10 एमएलए उनके थे, 6 विधायक जो थे इंडिपेंडेंट, उनमें से चौधरी रणजीत सिंह को 5 साल तक मंत्री रखा, 3 जेजेपी के मंत्री रखे, 5 उनके चेयरमैन बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार कांग्रेस की अंदरूनी जो भी रही, कांग्रेस भी उस पे कर रही है। मैं आपको अगर एक लाइन में अगर कह दूं तो ये हार क्यों हुई है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का गुट नहीं चाहता था कि 60 सीटें आए, उन्हें केवल 45-46 सीटें चाहिए थी और 45-46 के चक्कर में 37 पे पहुंच गए। कभी आप इसी में विश्लेषण करेंगे तो आप इसके कई कारण हैं और 1 मिनट में मैं आपको कारण वो बता दूं। उचाना सीट, उचाना पे केवल 32 वोटों से बरजिंदर सिंह हारे और हुड्डा साहब के एक खासम खास वरिंदर गोगड़िया 31,000 वोट ले गए। इस प्रकार की 10-12 सीटें ये जानबूझ के, जैसे जानबूझ के नहीं, इनकी मैनेजमेंट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मैनेज किया, कुछ जगह पे चाहे अपने कमजोर उम्मीदवार खड़े और कोई कांग्रेस सिरसा की 2 सीटों पे कांग्रेस जीती जिताई बाजी, डबवाली 610 वोटों से हार गए, केवल इसलिए वहां उन्होंने कमजोर किया। आम आदमी पार्टी से समझौता ना करना राहुल गांधी के चाहते हुए भी 5 से 7 सीटें उन्होंने हराई। अब मंत्रिमंडल के अगर आप चेहरों पे बात कर लें तो मैं आपको अगर आप कर लें तो 2-3 मिनट में संभावित मंत्री बता सकता हूँ। 2 जाट चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, श्रुति चौधरी भिवानी से और महिपाल डांडा पानीपत रूरल से जो बने हैं। ये 2 जाट चेहरे मंत्रिमंडल में मैं देख रहा हूं अवश्य होंगे। क्या मूलचंद शर्मा भी होंगे? क्योंकि सभी हार गए, 2 ही जीते हैं। मैं उसी पे प्रीति जी, मैं जातिगत आंकड़ों को मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। 2 आहिर चेहरे, राव नरबीर आरती राव को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। बड़ी क्लोज मार्जिन से जीती है, बड़ा चेहरा है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। बिल्कुल। अब ब्राह्मण चेहरों में मूलचंद शर्मा और कहीं जींद जिले से अगर दिया तो जो नए अत्री जीत के आए हैं वहां से, जहां एक महिला चेहरा जो शक्ति रानी शर्मा, ब्राह्मण चेहरों में शक्ति रानी शर्मा, मूलचंद शर्मा, शक्ति रानी महिला भी आ जाएंगी। और फिर हम वैश्य समाज से विपुल गोयल को मैं वैश्य समाज से देख रहा हूँ। वो पहले भी मंत्री रहे हैं, पिछली बार उनको टिकट काट दी, भाजपा में रहे। और एससी चेहरे में डॉक्टर कृष्ण कुमार अहिपाल से आते हैं और वो जो है डायरेक्टर हेल्थ से त्याग पत्र दे के उनको चुनाव लड़ाया गया। हेल्थ सर्विसेज की बहुत बात होती है, अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है। पंजाबी चेहरे, 2 पंजाबी मैं बता देता हूँ। जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा दूसरी बार विधायक बने हैं,
विनोद राणा हांसी से तीसरी बार विधायक बने हैं। एक बार वो भाजपा से विधायक बने थे, 2 बार भाजपा से विधायक बने थे। तो ये 2 पंजाबी, 2 जाट, 2 अहीर, 2 ब्राह्मण, और उसके बाद 1 रोड हरविंदर कल्याण घरौंडा से कल्याण है घरौंडा से तीसरी बार विधायक बने हैं। और वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नजदीकी है, और बहुत जो मतलब विधायकों में आमतौर पे विधायक होते हैं, मैं उनको सारे, लेकिन ये बड़ा शालीन चेहरा है विधायकों में, तीसरी बार विधायक बने हैं, लो प्रोफाइल है, तो ये बन सकते हैं। अब सवाल आता है अनिल विज। अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो शायद मंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें स्पीकर अगर बनाया गया, ऐसा कि प्रयोग मध्य प्रदेश में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, एक सीनियर चेहरा कृषि मंत्री तोमर को ले जाके वहां पे, तो उनके लिए केवल 1 सीट बनती है। और 3 महिला चेहरे मैंने आपको बता दिया, आरती राव, श्रुति चौधरी, शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा। एक श्याम सिंह राणा राठौर से बने हैं, श्याम सिंह राणा। और अगर गुज्जर किसी को बनाया जाता है तो एक तंवर, गुज्जर में जो है, क्योंकि एक गुज्जर भी बनाया जाएगा, 2 अहीर से बनाए जाएंगे, 1-2 ब्राह्मण बनाए जाएंगे, और एससी में कृष्ण बेदी जो नरवाना से चुने गए हैं। एससी में कृष्ण बेदी, कृष्ण कुमार भी एससी हैं, कृष्ण कुमार एससी हैं, बावल से बने हैं। कृष्ण बेदी असंध से पहले शाहबाद से विधायक बने थे, पिछली बार बड़े मार्जिन से हारे थे, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए गए, और अब नरवाना से चुनाव लड़ाया गया। संसद पार्लियामेंट सीट है, मेरे सहित कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था वो हार जीतेंगे, वो जीते, और सिरसा पार्लियामेंट सीट से केवल 1 सीट आई है। अब जींद जिले की ऐसी है, जींद जिला 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 सीट उचाना हिसार में है, सभीतों और जींद सोनीपत में है। अब अगर पार्लियामेंट सीट से बनाया जाएगा तो कृष्ण कुमार जो कृष्ण बेदी का नंबर आ सकता है सिरसा में, और एक जो ब्राह्मण में बड़ा नाम है, जिन्हें सफीदों भेजा गया, राम कुमार गौतम का, तीसरी बार विधायक बने हैं। क्या अगर वो स्पीकर होंगे तो ये 15-16 नाम हम छांट सकते हैं 50 में से। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बार, और भारतीय जनता पार्टी, जो मैं बार बार कहता था, हो सकता है इस बार अपने मूल कैडर पे ध्यान देगी, क्योंकि उनको बाहरी जो शक्तियां थे पिछली बार, देखो जब गठबंधन की सरकार होती है तो 25-30% सरकार में हिस्सेदारी भी बाहरियों की थी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, लेकिन इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि एक स्थायी सरकार जो है वो हरियाणा को मिल रही है, और उसके बाद काम की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब जिस तरीके से आपने एक आंकलन किया है कि इस तरीके का कैबिनेट हो सकता है नया हरियाणा सरकार का, अब देखते हैं कि वो कितना सटीक बैठता है और उसमें किस तरीके के और बदलाव बीजेपी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब